Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Under which article of the Constitution India is the village panchayat organized? इंडिया की विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होती है कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 में लिखा है कि इंडिया के पास एक विलेज पंचायत होगा। According to the Constitution of India, who is are the ultimate sovereign? अल्टीमेट सॉवरेन कौन है? तो आपके प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही अल्टीमेट सॉवरेन होता है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। Which right below no longer falls under the fundamental rights in Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है जो फंडामेंटल राइट में अब नहीं आता है? तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब आता किस में है? ये लीगल राइट में आता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 का, जिसमें से जब इसको फंडामेंटल राइट से निकालकर लीगल राइट में डाल दिया गया था। ओके, और हुआ क्या था? 330 ए के अंदर इसको रखा गया है। What type of citizenship is granted as per Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है? तो ये सिंगल सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। इसको हमने लिया था यूके से। यूके की सिंगल सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। ओके। Who among the following holds office during the pleasure of the president? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक कौन ऑफिस को ज्वाइन किए रहता है? तो ये है गवर्नर। द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव वेस्ट विथ, तो ये कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, ये है इलेक्शन कमीशन के पास ये सब होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ व्हाट? The Supreme Court of India has original jurisdiction, appellate jurisdiction and consultative jurisdiction. Original jurisdiction में होता क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लड़ाई हो, जो भी विवाद हो, उसको सुलझाना, और स्टेट और स्टेट के बीच में जो विवाद हो उसको सुलझाना, ये सब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। अपीलेट जुरिडिक्शन में क्या होता है? सबसे बड़ा अपील करने का जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो किसी भी किसी भी बात के लिए। और कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन होता है, जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है किसी भी बात पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाधित नहीं होता है कि वो राय दे ही, वो अपनी राय नहीं भी दे सकते हैं। Right to property is an legal right. ओके, तो नन ऑफ दीज होगा इसमें। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ना पॉलिटिकल है, ना इकोनॉमिक है, ये एक लीगल राइट है। और 300A में इसको रखा गया है, और ये 300A में रखा है तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो गया। 300A में है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लीगल राइट बनाया गया, और ये एक ह्यूमन राइट भी है। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट टू। Which article of Indian Constitution deals with constitutional emergency? Constitutional emergency में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसमें जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम नहीं करती तो यह इमरजेंसी लगा दी जाती है। आर्टिकल 350 में बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी लगती क्यों है? 3 कारणों से लगती है नेशनल इमरजेंसी। एक एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, और एक वॉर हो जाए, एक आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, तो ये लगता है। एक्सटर्नल
एक्सटर्नल एग्रेशन का उदाहरण मिलता है हमें 1962 में, जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। और वॉर का उदाहरण है 1971, तब लगा था ये। और आर्म्ड रिबेलियन का उदाहरण है 1975, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। ओके। During which of the following period did the Morarji Desai serve as the Deputy Prime Minister of India? मोरारजी देसाई ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पद पर सर्व किया था 1967 से 69 में से किया था। और ये एक नॉन कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नहीं थे। और पीएम, ये पीएम भी बने 1978 में, ये पीएम भी बने। और एट द एज ऑफ 78 की एज में ये पीएम बने और 1978 में बने। और इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला है इनको। भारत रत्न मिला है, कब मिला था? 1991 में। ओके। Which of the following article of the Constitution of India deals with right to free and compulsory education for the age or group of 6 to 14 years? राइट, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बताया गया है 21A आर्टिकल में। इसको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में शामिल किया गया था। और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसकी बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 नंबर की है उसमें ये बात की गई है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के उम्र के बच्चों के एजुकेशन वाली बात है। और एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है एजुकेशन। ओके। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से, बोरो किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा? राज्यसभा में कौन सा बिल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता? ऑर्डिनरी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, चाहे इसको राज्यसभा में चाहे लोकसभा में किसी में भी पहले जाया जा सकता है। स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये भी कहीं भी पहले जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल होता है ये पहले लोकसभा में ही जाता है। सो तो आंसर इज डी, मनी बिल। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 110 है। मनी बिल को मनी बिल कब कहा जाता है? जब स्पीकर के साइन होते हैं तो मनी बिल कहलाता है। और परमिशन, प्रेसिडेंट की परमिशन से ये बिल आता है पार्लियामेंट में। और अवधि होती है राज्यसभा में, ये बिल रहेगा 14 दिन। 14 दिन में रहेगा। और 14 दिन में अगर राज्यसभा ने अपने इसमें सिग्नेचर नहीं किया या कोई सहमति या असहमति नहीं जताई तो वो कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और अगर राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंड करता है राज्यसभा कि कुछ चेंज है, तो लोकसभा चाहे तो चेंज कर एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना एक्सेप्ट करे और ऐसे ही पास कर दे। ओके। Which one of the following schedule of the Indian Constitution list the names of the state and specifies their territories? कौन सा है कौन सा शेड्यूल है जिसमें बात की जाती है लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरी? तो ये शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल में ये बात की जाती है। In which year did the Indian Parliament pass the Citizenship Act? Citizenship Act कौन इंडियन पार्लियामेंट में कब पास किया गया था? तो ये 1955 में पास किया गया था। सिटीजनशिप जो हम सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, यूके से बोरो किया है हमने। और सिटीजनशिप के लिए एक ये याद कर सकते हैं, ब्रांड का फुल फॉर्म होता है। कैसे हम सिटीजनशिप एक्वायर कहते हैं इंडिया की, ये इसको ब्रांड वर्ड से याद करेंगे। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, एक्वायर्ड एनी टेरिटरी एंड नेचुरलाइजेशन, एंड डिसेंडेंट।
बर्थ आपका यहीं बर्थ हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया है सिटीजनशिप के लिए। इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर्ड कर ली है, एक्वायर्ड टेरिटरी। और नेचुरलाइजेशन आप यहाँ आए और यहीं पे रुक गए, जा ही नहीं रहे हैं। और डिसेंडेंट आपके माता पिता, आपके दादा दादी यहीं के रहे हों, तो ये ब्रांड वर्ड होता है जिससे आप सिटीजनशिप इंडिया की पा सकते हैं। ओके। The Constitution of India was adopted on 26th of November 1949. The state is obligated to protect every monument, place and object of national importance and historic interest under Article what? स्टेट ऑब्लिगेटेड है, बाध्य है कि वह मोनूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 49। हु डिजाइनेड द फाइनल फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? इंडियन नेशनल फ्लैग का फाइनल डिज़ाइन दिया था पिंगली वेंकैया ने। सरोजिनी नायडू हमारी यूपी की ना गवर्नर थी, सरोजिनी नायडू जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बिस्मार्क कहा जाता है। आचार्य कृपलानी, ये भी यूपी के सीएम रह चुके हैं। When was EVM used in an election for the first time? EVM का यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहते हैं। इसको यूज किया गया था 1982 में, केरला के एक इलेक्शन में इसका यूज किया गया था। Who has the power to dissolve the house of the pupil? किसके पास पावर होती है to dissolve the house of the pupil? तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। Which of the following is a name of US पार्लियामेंट? US पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है कांग्रेस। डायट ना जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं। और अपने यहाँ क्या पार्लियामेंट होता है? पार्लियामेंट्स को संसद कहते हैं। संसद बिला किससे है? राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। Which one of the following article provision pair is incorrect? Incorrect बताना है। Article 161 power of governor to grant pardon, this is right. Article 167 duties of chief minister, this is also right. Article 213 power of governor to promulgate or ordinance, this is also right. Ordinance की पावर देता है। Article 165 special address by the governor, no, this is wrong. Article 165 बात करता है एडवोकेट जनरल की, एडवोकेट जनरल की। जैसे ये स्टेट में होते हैं, जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल, वैसे ही स्टेट में होते हैं, ये सेंटर में होते हैं और ये स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल। और इसकी बात होती है आर्टिकल 165 में। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.